पीपल, कैसे हैं सब? वेलकम टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। वेल, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़ दैट हमने बिगिन करी है रिगार्डिंग अ पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं फॉर क्लास 12th. I know I'm a bit late in that. I'm very sorry for it. But this particular video is specifically dedicated to all the class 12. This is the part 2. हम ऑलरेडी पार्ट 1 जो कि पहला चैप्टर है दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आई होप यू फॉलोड दैट वीडियो एज वेल. अगर नहीं करी है एंड यू आर न्यू टू दिस वीडियो एंड आप मुझे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, सो आई वुड रिकमेंड एवरी वन टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. एज ऑफ नाउ यहाँ बिगिन करते हैं. मैंने यहाँ पे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 दोनों की ही मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लिए हैं, बिकॉज दोनों ही चैप्टर्स में इतनी कोई ज़्यादा पिक्चर्स नहीं हैं, ठीक है. और जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप इन कंपैरिजन देखो पिछली बार के जो पेपर्स हैं उनमें ये कहीं ना कहीं उतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं हैं. बट सिंस वी आर डूइंग अ सीरीज, सो आई हैव कम अप विद दिस. इसलिए बिगिन करते हैं. You have the first picture related to your picture based series, right, from the second chapter, that is era of one party dominance. ठीक है. तो जैसा कि आप इस पिक्चर को जो लिखा है अभी उसको भूल जाओ, जो पिक्चर है सिर्फ उसको देखो. ये देखकर आपको क्या समझ में आता है, राइट? अगर ये समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ते आए हैं और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट, अभी ये हमारा चैप्टर किस बारे में है ऑल टुगेदर, तो हम जान सकते हैं कि ये पिक्चर क्या है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द ट्रिक. वन ट्रिक इज ऑलवेज टू लिंक व्हाट यू आर रीडिंग. जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिलेट करते चलो, ठीक है. तो जैसे कि आप देख सकते हो हम पहला चैप्टर जो है वो पढ़ चुके हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राइट. तो अब ऑब्वियसली पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको पता है कि इंडिया जो है वो अपने आप को सेटल डाउन कर रही थी इन टर्म्स कि अपने जो पार्टीशन के बाद 2 कंट्रीज़ बन गई, उसमें पूरा नेशन बिल्डिंग करना. देन ऑब्वियसली एक नेशन बिल्ड हो गया तो उसके लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर गवर्नमेंट, राइट. तो उस गवर्नमेंट का अब चयन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक राम भरोसे तो आप उस नेशन को नहीं छोड़ दोगे जिसको इतनी शिद्दतों से, इतनी मुश्किलों से आपने उसको इस्टेब्लिश किया. तो अगर आप इस कंटेंट को ऐसे रिलेट करके चलोगे हर एक चैप्टर को, सो यू नो कि अच्छा इस चैप्टर में क्या है एंड व्हाट दिस वीडियो या कह सकते हैं व्हाट दिस पिक्चर इज़ ऑल अबाउट, राइट. तो यहाँ आप क्या देखोगे कि ऑब्वियसली अब क्योंकि हमें गवर्नमेंट बनानी है तो गवर्नमेंट बनाने के लिए यू नीड टू हैव अ प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस जो इंडिया अब तक फॉलो करती आ रही है. एंड दैट इलेक्शन प्रोसेस इज़ टू हैव अ प्रॉपर इलेक्शन कमीशन, अ प्रॉपर इंडिपेंडेंट ऑर्गन, ठीक है, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर हमें एक गवर्नमेंट इलेक्ट करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, राइट. तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो. अगर आप इस पिक्चर को नोटिस करो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्शन कमिटी है ऑब्वियसली, और उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो कौन है? वो ऑब्वियसली इलेक्शन कमिटी के ही मेंबर हैं, राइट. एंड दे आर द वंस जिनके ऊपर सारी उम्मीद लोगों को है. क्लियर? तो इस तरीके से इनको कनेक्ट करो एंड देन आप पिक्चर को अच्छे से समझ पाओगे. सो वेन एवर माई सेकेंड पॉइंट इज, पहली चीज़ तो ये है कि रिलेट करो. दूसरा पॉइंट ये है दैट प्लीज़ वाइल यू आर गोइंग थ्रू प्लीज़ रीड योर चैप्टर्स. आप चैप्टर्स को रीड करो. अनलेस एंड अनटिल यू रीड योर चैप्टर्स आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम मतलब हवा में उंगली घुमाएंगे या तीर चलाएंगे तो वो सब हो जाएगा. वो नहीं होने वाला, राइट. सो यू नीड टू रिलेट लाइक थिंग्स. अब इससे अगर मैं क्वेश्चन बताऊं कि आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमेटी किसने बनवाई. ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पे. एंड क्योंकि आपका चैप्टर ये है कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, राइट, तो ऑब्वियसली एक मेजर पार्टी हमेशा से इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी. लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसके लिए कि हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही गवर्नमेंट बनाने दी जस्ट बिकॉज इट वॉज अ मेजॉरिटी पार्टी. नहीं, एंड वो पूरी कंट्री को या नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी. नहीं, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस. उसके लिए आपका इलेक्शन कमेटी थी, राइट. तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्शन कमेटी कब फॉर्म हुई, कि कौन से मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स थे, ठीक है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द इलेक्शन कमेटी, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट आप यहाँ आप देखोगे कि ये इस पिक्चर, अगेन मैं यही कहूँगी कि ये जो लिखा हुआ है उसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, उसको अवॉइड करो. ये देखो कि आपको पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है, ठीक है. और साथ ही साथ में ये लिखा हुआ है इमरजेंस ऑफ द ऑपोजिशन.
ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एरा वन पार्टी डोमिनेंस है तो ऑपोजिशन एट ऑल थी ही नहीं, इट वाज अ क्लीन स्वीप था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑपोजिशन पार्टीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। येस डिट, हमने पढ़ा भी था कि और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी कंट्री में वो सब कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही स्प्लिट होकर निकली हैं। जैसे सोशलिस्ट पार्टी है, जैसे भारतीय जनसंघ है, राइट, जैसे बाकी और सारी पार्टीज़ थी। तो इस तरीके की पार्टीज़ जो हैं वो सारी कांग्रेस से ही स्प्लिट होकर निकली हैं। और एक पॉइंट कंट्री में ऐसा आया था जहाँ पे हर एक इलेक्शन को मतलब स्वीप करती आई हमारी कांग्रेस पार्टी जो है, बिकॉज इट वॉज एरा वन पार्टी डोमिनेंस। तो कहीं ना कहीं वो अपोजिशन पार्टीज एकजुट होकर के अब वो चाहते थे कि हम कांग्रेस के जो ये सिस्टम बना हुआ है, राइट, उसको हम तोड़ें। तो अब आप इस पिक्चर को रिलेट करो तो ऑब्वियसली ये चीज़ है कि यहाँ पे एक सारे लोग मिल करके एक पेड़ पे बैठे हुए कुछ चंद लोग जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, उनको तो गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये ऐसे रिलेट करो। देखो यहाँ पे आपको चैप्टर का जो टॉपिक है वो भी पता है कि इमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन है, और वहीं आपको पिक्चर दी हुई है। तो जब आप ये पिक्चर को गो थ्रू करो ना, तो प्लीज़ वही लिख लो कि ये अच्छा यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है, तो इस पिक्चर को आप इसी टॉपिक से रिलेट कर लो। क्लियर, ऐसे करो तो इस तरीके से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी इजी बनाओगे, और ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपको इतना हुआ नहीं लगेंगे जो लगते थे। क्लियर। नेक्स्ट अप हम आते हैं आपका चैप्टर 3, दैट वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर 2, जिसमें सिर्फ 2 ही मेजर पिक्चर्स ही, मैंने कहा कि ज़्यादा पिक्चर्स नहीं हैं उनमें। सो यहाँ हम ये वाले चैप्टर पर आते हैं, दैट इज़ द थर्ड चैप्टर। यहाँ मैंने इसीलिए ही दोनों चैप्टर्स को कंबाइन किया क्योंकि दोनों में ही बहुत ही कम पिक्चर्स हैं। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन विद दिस। ये आपका चैप्टर का नाम है इकोनॉमी ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। अब क्योंकि हमारी जो है नेशन बिल्ड हो गया है, अब हमारी जो है गवर्नमेंट आ गई है, सो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क। और वो गवर्नमेंट का पहला वर्क क्या होगा कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी इकोनॉमी के लिए वर्क करना। तो अब इस चैप्टर में हम आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से 5 ईयर प्लान्स आए थे, इंडिया ने किस तरीके से किस फॉर्म में इकोनॉमी चूज़ करी कि कैसे हम अग्रेरियन सोसाइटी को भी साथ लेके चलेंगे विद द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का पूरा लेखा जोखा साथ रहेगा, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो एग्रीकल्चर के साथ साथ चलेगी, राइट। तो इस तरीके से आपको पता है कि हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पढ़ा, फिर हमने डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी ऑप्ट करी, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो इट वाज दिस पिक्चर स्पेसिफिकली इज ऑल अबाउट द थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो थर्ड प्लान लिखा है, सो ऑब्वियसली इट इज all about your third 5 year plan, and this third 5 year plan is basically welcoming people with open arms कि हाँ I am that much self sufficient। ठीक है, मैं अपने आप में इतना self sufficient हूँ कि मैं I can help you people to get out of what your economic situation is। मैं आपको मदद कर सकता हूँ कि आप अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन से बाहर निकलो। मैं आपको मदद कर सकता हूँ कि आप अपनी गरीबी रेखा से बाहर निकलो एंड लीड अ फुलफिल्ड लाइफ, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एंड पीपल भी वहाँ होपफुल होकर के एक देख रहे हैं कि हाँ ये एक इंडिविजुअल है। जब यहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल की बात करें सो ऑब्वियसली इट विल बी द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एंड द फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे जो थे। सो दे आर वेलकमिंग पीपल विथ थर्ड 5 ईयर प्लान कि हाँ ये प्लान इज़ अ गुड प्लान फॉर पीपल, एंड लोग भी उतनी ही मतलब इच्छा कह सकते हो एक इंटरेस्ट के साथ या आशापूर्ण नज़रों से, जिसे कहते हैं ना कि होपफुल होकर के थर्ड 5 ईयर प्लान को वेलकम करें। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को यहाँ पे रिलेट करना है। नेक्स्ट अप है ये आपकी इस चैप्टर की लास्ट पिक्चर है दैट आई एम टेलिंग। यहाँ आप ऑलरेडी देख सकते हो कि किस तरीके से पब्लिक सेक्टर लिखा है, प्राइवेट सेक्टर लिखा है। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया ने ऑप्ट करी, राइट। एंड यहाँ पे ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है कि ये इंडिविजुअल जो बैलेंस का एक्ट यहाँ दिखा रहे हैं वो कौन है। अगर एक वन ऑफ द क्वेश्चन कैन बी दिस, सो इट वाज ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू। एंड ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन है, प्राइवेट सेक्टर कौन है, इस तरीके से आपको यहाँ पे रिलेट करना है कि आपने पूरा चैप्टर जो पढ़ा है वो कैसे क्या है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थर्ड चैप्टर। हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आई विल बी डेफिनेटली बैक विद अनदर वीडियो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स, राइट। सो यहाँ इस तरीके से आई होप ये समझ में आया है व्हाट द एंड लाइन इज। द एंड लाइन इज टू ओनली रिलेट थिंग्स प्रॉपरली, क्लियरली, उसको रिलेट करते हुए चलो while you're going through the chapters, while you're
वॉचिंग या आप जब देख रहे हो कि पिक्चर क्या है, अगर इफ़ वन थिंग भी अगर आपको उस पिक्चर से समझ आती है तो वहीं लिख लो उसको, एंड देन ट्राई एंड रिलेट थिंग्स कि आपने कैसे क्या पढ़ा है, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट. I'll be back with very soon with the third part. So stay tuned everyone, and keep liking, and please everyone subscribe to the channel, because the third and further many parts of this series are coming soon. So stay tuned.